चलिए आज देखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध भी करना है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 p/q के रूप में होंगे। तो यहां पर देते हैं √5 बराबर p/q, जहां p और q दोनों पूर्णांक संख्या होंगे। जहां p और q दोनों कौन संख्या होंगे? पूर्णांक संख्या होंगे। जहां p और q दोनों पूर्णांक संख्या है एवं p और q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं है, यानी 1 के अलावा नहीं है, एक के अलावा नहीं है। देखिए यहां पर p में q से भाग दे दिए, भाग देने के बाद जो कट कुट के बचा है, मान के चलिए कितना बचा है? √5, यानी अब √5 जो बचा है तो p और q अब किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होंगे। यानी नहीं विभाजित होने का मतलब एक से तो हमेशा विभाजित होते ही होते हैं। तो अब देखिए, तो अब क्या करना है? अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहां पर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मानने के बाद देखिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं दोनों ओर, एक बार वर्ग करने पर। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी दोनों और वर्ग करने पर। अगर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो कौन से होंगे? √5 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 5 होगा। p/q का वर्ग करेंगे कितना होगा? p²/q² होगा। अब एक बार क्रॉस गुना कर लीजिए। क्रॉस गुना करने के बाद देखिए कितना होता है। यहाँ पर 1 और इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए, तो q² बराबर 5q² बराबर कितना होगा? p² होगा। और q² बराबर कितना होगा? p²/5 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर p और q पूर्णांक संख्या है। अगर यहां पर p² में यहां पर 5 से भाग देने के बाद q² हुआ है, यानी p² अगर 5 से विभाजित है तो इसका मतलब p भी 5 से विभाजित होगा। यहां पर देख लीजिएगा, p² 5 से भाज्य है, तो p भी 5 से भाज्य होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि p 5 से भाज्य है, यानी p के गुणनखंड में 5 एक ऐसी संख्या जो आ रहे हैं। p के गुणनखंड में 5 एक ऐसी संख्या है जो आ रहे हैं। अब देखिए फिर देखिए, अब एक बार p बराबर 2m मान लेते हैं। p बराबर 2m मान लेते हैं। p बराबर 2m मान लेते हैं। 2m नहीं यार, 5m मान लेते हैं ना, 5 है ना, 5m मान लेते हैं।
अगर P बराबर 5m मान लिए तो यहाँ पर देखिए समीकरण, यहाँ पर इसको 2 मान लीजिए और P का मान समीकरण 2 में रखने पर P का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए कितना हो रहा है। तो देखिए क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, तो यहाँ पर P के बदले में 5m लिखेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर करेंगे, बट्टे कितना होगा, बट्टे 5 होगा। अब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, यानी 25m स्क्वायर होगा, बट्टे 5। अगर 5 से काट देंगे तो यहाँ पर 5 होगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, या m स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बट्टे 5। यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य होगा, क्यू भी 5 से भाज्य होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग उतारिए, तब आगे बढ़ते हैं। उतार लिए यहाँ तक। देखिए यहाँ पर माने थे कि P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हैं एवं P और Q लिखिएगा, Q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौन से जा रहे हैं, P 5 से विभाज्य हो रहा है, Q भी 5 से विभाज्य हो रहा है, यानी ये क्या हो गया, ये तो कुछ और हो गया। देखिए यहाँ हम पाते हैं समीकरण 2 और समीकरण इसको 3 मानिए कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन चीज है, तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 दिख रहा है, जो हम माने हैं इसका तो अपोजिट आ रहा है, तो अपोजिट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर अपोजिट नहीं आना चाहिए। लिखिए यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से हम पाते हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम पाते हैं कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन चीज है, 5 है। समीकरण 2 और 3 से हम पाते हैं कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, और जो हम माने हैं इसका तो विरुद्ध आ रहा है, जो हमारे मान्यता के विरोधाभास आ रहे हैं, जो हमारे मान्यता के विरोधाभास आ रहे हैं, जो हमारे मानने के विरुद्ध
आ रहे हैं। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, यहां पर लिखिएगा। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आप लोग इसको उतारिए तब तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इनमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या है तो इसको एक बार परिमेय संख्या मान के देखते हैं। मान लेते हैं, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो कौन चीज हो जाएगा, तो 3 + 2 √5 बराबर p/q के रूप में होंगे, जहां p और q दोनों कौन संख्या होंगे, दोनों पूर्णांक संख्या होंगे। जहां p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो, अब देखिए यहां पर 3 + 2 √5 बराबर p/q है। अगर 3 को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं तो प्लस से माइनस हो जाएंगे। 3 + 2 √5 बराबर p/q, इसको उस बगल शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर जोड़ घटाव कीजिएगा तो कितना होगा, q एलसीएम होगा, p - 3 क्यूब होगा। अब देखिए 2 को फिर लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं, गुना में है 2 तो उस बगल जाएगा तो भाग में जाएगा, तो √5 बराबर p - 3 क्यूब/2 क्यूब हो जाएगा। देखिए ये तो मान लिए हैं, अगर ये सभी पूर्णांक संख्या है तो ये भी एक पूर्णांक संख्या होगा। और यहां पर देखिएगा कि यह एक परिमेय संख्या भी हो जाएंगे। जब दो गो पूर्णांक संख्या को भिन्न में लिखते हैं ना तो वह एक परिमेय संख्या हो जाते हैं। और यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जब दो गो पूर्णांक संख्या को भिन्न में लिखते हैं तो वह कौन संख्या हो जाते हैं, परिमेय संख्या हो जाते हैं। अब देखिए इस बगल परिमेय संख्या और इस बगल अपरिमेय संख्या, ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। आप इसको समीकरण 1 मानिए और यहां पर लिखिए, समीकरण 1 से हम पाते हैं कि समीकरण 1 से हम पाते हैं कि √5 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये देखिए ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या, p - 3 क्यूब/2 क्यूब एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या,
परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते हैं। देखिए, यानी परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि कौन सी 3 + 2√5 एक 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको आप लोग लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तब तक इसको मिटाते हैं, आप लोग लिखें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि 1/2 को √2 को आप सिद्ध करके दिखाइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले 1/√2 को मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या होगा तो यह P/Q के रूप में होगा। तो 1/√2 बराबर P/Q। जहां P और Q दोनों कौन संख्या हो? दोनों पूर्णांक संख्या हो, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q के गुणनखंड में एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो, P और Q के गुणनखंड में एक के अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं है, और Q बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्रॉस गुना करते हैं, तो Q बराबर √2P होगा। अब दोनों ओर देखिए वर्ग कर लेते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा? Q² बराबर 2P²। जब 2 को इस साइड भेजेंगे तो P² बराबर कितना होगा? Q²/2 होगा। यहाँ पर देखिए Q² 2 से विभाज्य है, तब तो P² आया है। किसी भी संख्या में मान के चलिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, अब बराबर है ये, 12 लिखा हुआ बटे 2 लिखा हुआ। इसका मतलब कहने का हो गया कि 12 में 2 से भाग दे दिए हैं। भाग देने के बाद जो 6 आया है ना, ये 12/2 के बराबर में है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर भी Q²/2 के बराबर कौन चीज है? P² है। तो कहने का मतलब है कि Q² 2 से भाज्य है, यानी Q² 2 से भाज्य है। तो Q भी क्या होगा? 2 से भाज्य होगा। अब देखिए Q² बराबर आप 2m मान लीजिए। Q बराबर 2m मान लीजिए, Q बराबर 2m।
तब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो समीकरण 1 में Q का मान रखने पर तब पी स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 2m बटे 2 और यहाँ पर 2m का स्क्वायर भी होगा, तो पी स्क्वायर बराबर कितना होगा 4m स्क्वायर बटे 2 होगा, 2 से यहाँ पर कटेगा 2 होगा, तब पी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर होगा। इसके आगे देखिएगा तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर बटे 2। यहाँ पर कहने का मतलब है कि पी स्क्वायर भी 2 से क्या है, भाज्य है। पी स्क्वायर भी 2 से भाज्य है, इसीलिए पी भी 2 से भाज्य होगा, पी भी 2 से भाज्य होगा। अब देखिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण देखिए 1 और समीकरण 2 से क्या हम पाते हैं कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। वह उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन चीज है, यहाँ पर 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन चीज है, 2 है, जो हमारे मानने के विरुद्ध है, जो हमारे मानने के विरुद्ध है। समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि P और Q के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हैं, जो हमारे मानने के विरुद्ध है, जो हमारे मानने के विरुद्ध है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चलिए आप लोग इसको एक बार उतार लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के 2 की ओर चलेंगे। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के 2 की ओर बढ़ते हैं। 7√5 को सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या। मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर क्या होंगे बताइए, P बटे Q के रूप में होंगे, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो एवं P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो, कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो। अब देखिए दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं। 7√5 बराबर P बटे Q, अगर दोनों ओर वर्ग करते हैं
तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5 होगा, तो 49 गुनी 5 यानी 245 हो जाएगा, 245 हो जाएगा बराबर P बटे Q, इसका दोनों का स्क्वायर होगा। अब देखिए क्रॉस गुना कर लीजिए दोनों को, अगर दोनों को क्रॉस गुना करते हैं तो कितना हो रहा है, Q स्क्वायर गुनी 245 बराबर P स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 245। अब देखिए कहने का मतलब है कि P स्क्वायर 245 से भाज्य होगा, इसीलिए P भी क्या होगा, 245 से भाज्य होगा। P स्क्वायर 245 से भाज्य है, तो P भी क्या होगा, 245 से भाज्य होगा, या विभाज्य होगा, या भाज्य। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं P बराबर 245 M, P बराबर का मान लिए हैं 245 M। अब देखिए यहां पर इसको समीकरण मान लीजिए आप 1, तो समीकरण 1 में P बराबर 245 M रखने पर, यानी P बराबर 245 M रखने पर, तो क्या होगा, Q स्क्वायर बराबर 245 M का स्क्वायर बटे 245, यानी Q स्क्वायर बराबर 245 M गुनी 245 M बटे 245, 245 से 245 को काट लीजिए, यानी Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, 245 M स्क्वायर, M स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, Q स्क्वायर बटे 245। अब देखिए Q स्क्वायर 245 से विभाज्य है, इसलिए Q भी क्या होगा, 245 से विभाज्य होगा। Q स्क्वायर 245 से भाज्य है या विभाज्य है, इसलिए Q भी 245 से भाज्य होगा। देखिए यहां पर हम माने हैं कि P और Q किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है, यहां पर P भी 245 से भाज्य है और Q भी 245 से भाज्य है, अतः जो हम माने हैं इसका तो विरोध कर रहे हैं, हम माने हैं कि P और Q किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर भाज्य है, 245 से दोनों भाज्य है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 245 है, अतः जो हम माने हैं इसका विरोधाभास होता है, अतः यानी हमारे मानने की विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है, अतः 7√5 एक कौन संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपूर्ण संख्या है। चलिए इसको आप लोग उतारिए, फिर क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखते हैं। नेक्स्ट, चलिए इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा। उतार लिए होंगे आप लोग। चलिए आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आज के लिए एक होमवर्क है 6 प्लस रूट 2, इसको सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।